टेन के बाद क्या चुने? केवल सीए सीएस बनने के लिए कॉमर्स मत ले लेना। तुम्हें कम नंबर आएंगे तो स्कूल वाले तुम्हें जबरदस्ती कॉमर्स दिलाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि सीए सीएस भी बन सकते हो। उनकी बात में मत आना, क्योंकि सीए सीएस का रिजल्ट हिंदुस्तान में 4% से भी कम आता है। लोगों को कम से कम 5 साल और कभी कभी तो 10 साल भी इस पागलपन में लग जाते हैं। तो जहां तक हो सके इस मकड़ी के जाल से बचने की कोशिश करना। कॉमर्स जरूर लेना यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो, फैमिली बिजनेस करना हो, ऑलरेडी तुम्हारा कोई फैमिली का बिजनेस चल रहा है और उसे तुम ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर खुद बिजनेस करने के मूड में हो और कोई आइडिया हो तुम्हारे पास। और यदि इन तीनों में से कोई भी कारण नहीं है तो बीकॉम से हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेना दोस्तों। इसी तरह केवल इंजीनियर बनने के लिए भी गणित या मैथमेटिक्स या मैथ्स मत लेना। इंजीनियरिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है। इसमें आप इंजीनियर बनकर दूसरों की नौकरी कर सकते हैं और खुद की फैक्ट्री या इंडस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं जो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है। इंजीनियर बनने के बाद एमबीए करने के भी बड़े फायदे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी छात्रों का हिस्सा आईआईटी की जो तैयारी करता है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वह है बहुत कम आईआईटीज का होना और मात्र कुछ हजार सीटों का होना। और बहुत बुरी बात है इस एग्जाम में बहुत सारे छात्रों का फेल होना, उनके आत्मविश्वास का टूटना और दुखी होना। बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी बड़े दुखी होते हैं। बच्चे के आईआईटी में फेल होने का एक मुख्य कारण बहुत महंगे आईआईटी कोचिंग क्लासेस का होना और उनका रिजल्ट प्रोड्यूस न करना भी है। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट डूबना तो दुख का कारण है ही। कुल मिलाकर 10वीं पास करते ही मैथ्स ले भी लो तो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के कोचिंग के रास्ते पर मत चल पड़ना। मलेशिया जैसे देशों से भी बेहतरीन इंजीनियरिंग बहुत कम पैसों में आसानी से हो जाती है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। मैथ्स लेने वाले भविष्य में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद बढ़िया करियर बना सकते हैं। पीएचडी का ऑप्शन भी हमेशा खुला है और पीएचडी की मदद से आप एजुकेशन फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार केवल डॉक्टर बनने के लिए भी बायोलॉजी मत लेना। कभी किसी बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाना और सोचना कि इसमें कौन कौन काम करता होगा। तुम्हें पता चलेगा कि उसमें डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, और वो लोग सिर्फ काफी पैसा ही नहीं कमाते बल्कि बढ़िया प्रोफेशन में है। जैसे कि टेक्नीशियंस जो अस्पताल की बहुत बड़ी और बहुत ही महंगी मशीनें चलाते हैं और इसका उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। अभी वर्तमान स्थिति तो इतनी बुरी है कि बड़े बड़े अस्पतालों में ये मशीन ऊंची तनख्वाहों पर अनपढ़ और अंगूठा टेक लोग चला रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी लेने वाले पढ़े लिखे छात्रों का इस ओर ध्यान ही नहीं है। वो कभी टेक्नीशियंस बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन से टेक्नीशियंस बने जा सकते हैं या कौन कौन सी मशीन उन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और कितनी जरूरत उन हॉस्पिटल्स को ट्रेन टेक्नीशियंस की है। इसके अलावा नर्सेज हैं, मेल फीमेल दोनों। मेल नर्सेज भी हैं, फीमेल नर्सेज भी हैं और दोनों की बहुत डिमांड है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं इसमें, और मैनेजमेंट तो है ही हॉस्पिटल का। आप पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हैं। आप एम्स में 55% पर डायरेक्ट एडमिशन वाले कोर्सेज भी देख सकते हैं। आप बी फार्मा भी कर सकते हैं और अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बी फार्मा की डिग्री होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है? तो कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, स्कूल नहीं। आप कोर्स को ज्यादा महत्व दें, वो चाहे जिस छोटे बड़े स्कूल में मिले। स्कूल चेंज हो जाए तो चलेगा, लेकिन कोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। और उस स्कूल को बिल्कुल भी महत्व ना दें, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना दें जो आपको कोर्स बदलवाने पर जोर दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मार्क्स एग्जामिनेशन में कम आए हैं। करियर का जब डिसीजन लेते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम साइंस ले लो और डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। तो हमारा जवाब हो सकता है कि मुझे साइंस नहीं जमता। इसी तरह पेरेंट्स हो सकता है किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम्हें बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम बायोलॉजी ले लो और डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब एक ही समझते हैं सब लोग कि डॉक्टर बनना है। तुम्हारा जवाब हो सकता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। जरूरी नहीं है कि आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए इसका मतलब आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में ही हो। या हो सकता है कि पेरेंट्स बोले तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, तुम कॉमर्स ले लो, और तुम्हारा जवाब है कि मुझे साइंस लेना है।
कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कि कॉमर्स लें, नतीजा कंफ्यूजन और ढेर सारी उलझन। अब इस कंफ्यूजन या उलझन का हल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स दुनिया में चार प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसको ये पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो सिर्फ वो ही करेंगे, वो ही चाहेंगे जो उनके माता पिता चाहते हैं और कुछ नहीं। तीसरे वो जो आज के समय में जीते हैं, जो समय की मांग है, जिसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा और संभावना है, उसी को वो करेंगे, उसी प्रोफेशन को वो चूज करेंगे। और ये स्टूडेंट्स काफी इन्फॉर्म्ड होते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, ये चौथे प्रकार का स्टूडेंट होता है। मैं सिर्फ तीसरे और चौथे प्रकार के लोगों की मदद कर सकता हूं, पहले दो प्रकार की नहीं। तो हल इसका ये होगा दोस्तों कि ढूंढिए उस व्यक्ति को। कहने का मतलब ये है कि किसी से किसी भी प्रकार की राय नहीं लेना है आपको। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जाकर उस व्यक्ति से मिलिए जो वो बन चुका है ऑलरेडी, जिसने वो अचीव कर लिया है, क्योंकि वही सिर्फ आपकी सच में मदद कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब सिर्फ राय देंगे और राय से आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। उदाहरण के लिए, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप एक सफल कंप्यूटर या मैकेनिकल इंजीनियर को ढूंढिए। वो आपको सही रास्ता बताएगा, वही आपको उस क्षेत्र के बारे में बताएगा। और इस काम में शर्माना मत लोगों से मिलने में, क्योंकि बाकी सब सिर्फ राय देंगे और वो भी बड़ी खतरनाक खतरनाक। और राय से आपकी उलझन सुलझेगी नहीं बल्कि और ज्यादा उलझ जाएगी। तो हमें सब कुछ चाहिए सिवाय राय के। तो ढूंढिए उस सफल व्यक्ति को जो इस क्षेत्र का है, जिसमें आप रुचि रखते हैं, क्योंकि वही आपकी सच में मदद कर सकता है। करियर्स करियर्स कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। फील्ड्स जैसे कि चार होती हैं: कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आर्ट्स।